जीतने वालों को मेरा सलाम, क्योंकि एक दिन हर कोई जीतेगा। आपके हाथों से फोन गिरा, स्क्रीन टूटी, कुछ नहीं दिख रहा, पैनिक हुआ, अब काम कैसे चलेगा? आप सब काम छोड़कर तुरंत रिपेयर कराने पहुंच गए। दोस्तों, स्क्रीन से कहीं ज्यादा कीमती है आपका समय, लेकिन सोचो, आप जितनी इज्जत फोन की स्क्रीन की करते हो, क्या उतनी इज्जत अपने टाइम को देते हो? जवाब होगा नहीं। इसलिए हर दिन 3-4 घंटे वेस्ट करते वक्त आपको कोई पैनिक नहीं होती। किसी ने ठीक ही कहा है, हम सबको टाइम चाहिए, लेकिन टाइम ही है जिसकी हम इज्जत नहीं करते। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे आप अपने माइंड को बेहतर प्रोग्राम करके टाइम वेस्ट करना बंद कर सकते हो, और वीडियो के अंत में देखेंगे 7 प्रैक्टिकल टेक्निक्स जिनसे आप बहुत प्रोडक्टिव हो सकते हो और जिनसे आपका हर काम समय पर पूरा होगा। टाइम इज अ मिरेकल। स्टीवन हॉकिंग अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में कहते हैं कि जो भी चीज बन रही है, बढ़ रही है या बिगड़ रही है, उन सब में टाइम भी एक रिसोर्स है। यानी इस पूरे ब्रह्मांड में टाइम के बिना कुछ बन या बिगड़ नहीं सकता। लेकिन फिर भी टाइम को किसी ने नहीं देखा, ना ही इसे आज तक कोई डिफाइन कर पाया। दोस्तों, मुझे पता है आप क्या सोच रहे हो। जो आप घड़ी में देखते हो वो टाइम नहीं, बस इसका अंदाजा है। टाइम इसलिए भी मिरेकल है क्योंकि ये सबको बराबर मिलता है, चाहे आप कोई भी हो। आप चाहे इसे वेस्ट करो या बेस्ट यूज करो, हर सुबह आपके बैंक अकाउंट में 24 घंटे रिन्यू हो जाते हैं। यही वजह है कि ज्यादातर लोग टाइम की वैल्यू नहीं करते और टाइम जैसे अद्भुत रिसोर्स को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो सवाल है कि टाइम कंट्रोल कैसे होगा? आइंस्टाइन ने कहा था, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको उस प्रॉब्लम के एक लेवल ऊपर जाना पड़ता है। टाइम से बड़ा मिरेकल है आपका माइंड, क्योंकि आप माइंड से इंस्टेंटली कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। आप जब चाहे, जहां चाहे, जैसा चाहे विचार पैदा कर सकते हैं। नए आइडियाज, नई दुनिया पल में बना सकते हो। अगर आपने माइंड के जादू को कंट्रोल कर लिया, इसे सही डायरेक्शन में यूज कर लिया, तो आप टाइम को मैनेज ही नहीं बल्कि कंट्रोल कर जाओगे। माइंड के जादू को यूज करने के लिए हम 3 चीजों पर काम करेंगे: डिसिप्लिन, कंसंट्रेशन, पर्पस। सबसे पहले कंसंट्रेशन, क्योंकि एक दिशा में बहता हुआ मन, एक पॉइंट पर एकाग्र मन बहुत ताकतवर हो जाता है और बड़ी सहजता से काफी चीजों को मैनेज कर लेता है। इसलिए आप जो भी काम कर रहे हो उसमें कंसंट्रेशन की प्रैक्टिस करना शुरू करो। काउंट फोकस टाइम, कंसंट्रेशन लेवल और टाइम नोट करो कि काम करते समय मुझे कितनी देर बाद दूसरी चीज का विचार आया, यानी अंदर से डिस्ट्रैक्शन कब हुआ। पहले 5 मिनट बाद होगा, फिर 8 मिनट बाद, और धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो 20-20 मिनट तक दिमाग एक चीज पर फोकस्ड रहेगा। इसके अलावा जब आप ट्रैवल कर रहे हो या कहीं लाइन में खड़े हो तो भी फ्री टाइम में कंसंट्रेशन की प्रैक्टिस करो। कैसे? रिफ्लेक्ट इन फ्री टाइम, यानी थॉट एक्सरसाइजेस करो। सोचो कि आज मैं जिन लोगों से मिला उनमें 3 अच्छी बातें क्या थी। आज मैंने क्या अच्छा काम किया जो कल दोहराना चाहिए। मैंने कल 3 कौन सी अच्छी बातें पढ़ी या सुनी। ये और इनसे रिलेटेड विचार 10 मिनट तक गोल गोल घुमाते रहो। इसकी जगह आप नाम जप भी कर सकते हो। आपका सवाल होगा, भैया खाली समय की छोटी सी प्रैक्टिस से क्या होगा? इसका जवाब छिपा है जेके राउलिंग और हैरी पॉटर के आइडिया में। एक बार जेके राउलिंग मैनचेस्टर से लंदन जा रही थी, लेकिन ट्रेन 4 घंटे लेट हो गई। इस बीच उन्होंने एक चश्मे वाले मासूम लड़के को रोते देखा। अचानक उन्हें हैरी पॉटर का आइडिया आया। उन्होंने वहीं अपने मन में जादुई दुनिया बनाना शुरू कर दी। उस समय जेके राउलिंग का माइंड इतना स्ट्रांग था कि वे 4 घंटे तक इस आइडिया को पकड़े रहीं और सोचती रहीं। फिर घर आकर देर रात तक टाइप करती रहीं, और यहां से शुरू हुआ हैरी पॉटर का यूनिवर्स। दोस्तों, आइडिया हम सबको आते हैं, पर हमारा माइंड इतना बिखरा हुआ है, इतना कमजोर है कि अच्छी बातें, अच्छे आइडियाज मन होल्ड नहीं कर पाता। इसलिए छोटी छोटी प्रैक्टिस से कंसंट्रेशन की पावर विकसित करो, तभी आप समय का पूरा उपयोग कर पाएंगे। कई बार लोग कहते हैं कि हमारा ध्यान टूट जाता है, लेकिन सच ये है कि आपका अटेंशन टूटता नहीं बल्कि चुरा लिया जाता है। बड़ी कंपनीज पैसा कमाने के लिए एड्स, वीडियोस, गेमिंग के द्वारा आपकी सबसे कीमती चीज, आपका ध्यान चुरा लेती है, और आप दे भी देते हो। इसलिए इग्नोर अटेंशन थीव्स।
अपने आसपास जितना डिस्ट्रैक्शन कम करो उतना अच्छा। टाइम कंट्रोल और माइंड कंट्रोल दोनों की दूसरी बड़ी रिक्वायरमेंट है पर्पस। इमेजिन करो कि आप एक जंगल में मिशन पर हो। मिशन है छिपे दुश्मन को पकड़ना। मिशन के दौरान आपके मन में कभी नहीं आएगा कि मुझे थोड़ा फ्री टाइम चाहिए, कुछ टाइम पास करना है। इसका मतलब जब पर्पस मिशन क्रिटिकल होता है, जब हर पल के सामने पर्पस होता है, तो फ्री टाइम का कंसेप्ट खत्म हो जाता है। असल में फ्री टाइम एक बहुत बड़ा मिथ है जो 9 से 5 ऑफिस टाइम के साथ इवॉल्व हुआ। लोगों को लगता है कि ऑफिस या पढ़ने के बाद आपकी और आपके समय की कोई वैल्यू नहीं है, कुछ भी कर लो क्या ही फर्क पड़ता है। इस गलती के कारण आप एवरेज बने हुए हो। यूट्यूबर और एंटरप्रेन्योर केसी नाइस्टार्ट कहते हैं, मेरे दिन में कोई फ्री टाइम नहीं है। दोस्तों, इसका ये मतलब नहीं कि वे पूरे टाइम काम करते हैं। उन्होंने अपना दिन 1-1 घंटे के ब्लॉक्स में बांटा हुआ है। वे दिन में 3 घंटे एक्सरसाइज करते हैं, कुछ समय फैमिली को देते हैं और 10 से 12 घंटे काम करते हैं। हर घंटे का पर्पस है, इसलिए वो किसी टाइम को फ्री टाइम नहीं कहते। आपको भी यही करना है। क्रिएट 1 आवर पर्पस ब्लॉक्स, यानी दिन को 1 घंटे के ब्लॉक्स में काटो और हर घंटे का पर्पस होना चाहिए, क्योंकि हर घंटा आपके काम, परफॉर्मेंस और जिंदगी पर असर डालता है। जैसे सुबह के 2 घंटे का पर्पस है लर्निंग, शाम के 1 घंटे का पर्पस हेल्थ और सोने से पहले 1 घंटे का पर्पस है माइंड प्रोग्रामिंग और कंप्लीट रिलैक्सेशन। आपके दिन के फ्री टाइम वाले 3-4 घंटे ये डिसाइड करेंगे कि आपका मूड कैसा होगा, आप कैसा फील करोगे और अगले दिन आप कितना प्रोडक्टिव रहोगे। टाइम कंट्रोल और माइंड कंट्रोल के लिए तीसरा पहलू है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के लिए समझो एक बड़ा झूठ जो हम खुद से बोलते हैं, कल से कर लूंगा, जब समय होगा तब करेंगे। पर सच तो ये है कि ना आज 24 घंटों में 1 सेकंड कम था और ना कल आपको 1 सेकंड ज्यादा मिलेगा। इसलिए अगर तुम कोई चीज आज नहीं कर रहे तो 99% चांसेस हैं कि तुम कल भी नहीं करोगे। इसलिए कल कर लेंगे की जगह जो भी जरूरी है उसकी प्रायोरिटी सेट करो और अलार्म लगाओ। प्रायोरिटी सेट करने का क्या मतलब है? जैसे आप सब काम छोड़कर इंडिया की बैटिंग देखने लगते हो क्योंकि वो आपकी अनकॉन्शियस प्रायोरिटी है, वैसे ही प्रायोरिटी सेट करने का मतलब है कि जैसे ही अलार्म बजेगा आप सब काम छोड़कर वो टास्क पूरा करने लगोगे। आजकल जी अलार्म जैसे कई ऐप आते हैं जिसमें आप किसी भी डेट में जाकर अलार्म लगा सकते हैं। ऐसी ही प्रायोरिटी पढ़ाई और काम के टास्क के लिए भी सेट करो। अगला तरीका है इवनिंग 6 टास्क लिस्ट, यानी आईवी ली मेथड। रात को सोने से पहले अगले दिन के 6 टास्क लिखो जो पढ़ाई और काम से रिलेटेड है। फिर सबसे जरूरी काम को नंबर 1 दो और उसी तरह 2, 3, 4। फिर अगला दिन शुरू होते ही नंबर 1 वाले काम पर लग जाओ। दिन में जो काम बच जाए उन्हें अगले दिन लिस्ट में सबसे ऊपर रखो। ऐसा करने से 2 फायदे होंगे। पहला, कोई काम छूटेगा नहीं, आज या कल तो करना ही होगा। दूसरा, आप बेकार की चीजों को टास्क नहीं बनाओगे क्योंकि अब उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते, उनको भी करना ही होगा। डिसिप्लिन के लिए अगली प्रैक्टिकल टिप है टाइनी स्टार्ट डेली स्टार्ट, यानी स्टार्ट को सेरेमनी बवाल मत बनाओ। मंडे से करूंगा, अगले साल करूंगा, जब लोग ताली बजाएंगे तभी शुरू करूंगा। प्रॉब्लम यह है कि आप शुरुआत को दिमाग में जितना बड़ा बनाते हो पहले उतने दिन डिले करते हो। जैसे न्यू ईयर से शुरू करूंगा, और जब बड़ी स्टार्ट करके शुरुआत में ही रुक जाओ तो उतना ही ज्यादा डिप्रेस भी होते हो। इसलिए सामुराई कहते हैं वॉरियर बड़ी स्टार्ट में विश्वास नहीं करते, वो बस हर दिन शुरू करते हैं। वो जानते हैं कि कुछ ही दिनों में दिक्कत आएगी, कुछ गलती होगी तो दोबारा शुरू करेंगे। शुरू करना बहुत नॉर्मल बात है, इसलिए स्टार्ट को नॉर्मल रखो। दोस्तों, समरी में टाइम की इज्जत। मान लो कि आप घंटों से लाइन में लगे हो और पास में किसी वीवीआईपी के लिए रास्ता बना दिया जाए। आप खड़े रह गए और ये वीवीआईपी सन्ने से निकल गया। पहला विचार क्या आता है? क्या हमारी कोई वैल्यू नहीं, हमारे टाइम की कोई कीमत नहीं? आज आपको खुद से पूछना चाहिए, क्या मैं सच में एक वीआईपी जितना अपने टाइम की वैल्यू करता हूं? दोस्तों, पूरे 24 घंटे जीने के लिए क्रिकेट याद रखो। सबसे पहला सी है काउंट योर फोकस टाइम। डेली कामों में कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए लिखकर नोट करना शुरू करो कि कितनी देर बाद अंदर से डिस्ट्रैक्शन आया,
आर से रिफ्लेक्ट इन फ्री टाइम। खाली समय चुने हुए विचारों पर फोकस करो। खुद से सवाल पूछो, आज क्या सीखा, आज क्या अच्छा है। आई से इग्नोर अटेंशन थीव्स। एड्स, स्क्रोलिंग, गेमिंग, ये सब अटेंशन चुराने वाले चोर हैं। डिस्ट्रैक्शन कम करो। दूसरे सी से क्रिएट 1 आवर पर्पस ब्लॉक्स। बिना पर्पस के टाइम की वैल्यू नहीं। पूरे दिन को 1-1 घंटे के ब्लॉक्स में तोड़ो और हर घंटे का पर्पस होना चाहिए। के से की प्रायोरिटी और अलार्म। कल कर लेंगे की जगह जो करना है उसकी प्रायोरिटी सेट करो और अलार्म लगाओ। ई से इवनिंग 6 टास्क लिस्ट। रात को सोने से पहले अगले दिन 6 काम लिखो। नीचे के काम छूटे तो अगले दिन सबसे पहले करो। आखिर में टी फॉर टाइनी स्टार्ट, डेली स्टार्ट। शुरुआत को बवाल मत बनाओ, छोटी शुरुआत करो पर रोज करो। दोस्तों याद रखिए, आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।